वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हर किसी का फेवरेट होता है। ये बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। आप वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप परफेक्ट मटर पुलाव बनाना सीख जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, हाफ कप। इसमें प्याज ऐड कर देंगे, 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेंगे, उसको बारीक कट कर लेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके राइस डार्क कलर के बने तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना होगा। मैंने लाइट गोल्डन कलर का ब्राउन किया है। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें, इनको चॉप कर लिया है। इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब टमाटर को अच्छे से हम गलने देंगे। टमाटर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद पानी सारा ड्राई हो गया है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब बाकी मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और बादियान के फूल ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मैं चावलों में लाल मिर्चें ऐड नहीं करती, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब आलू ऐड करेंगे। एक आलू लार्ज साइज़ का लिया था, उसको मैंने कट कर लिया है। और ये मटर हैं आधा किलो, इनको मैंने निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे मसाले के साथ। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे मसाले के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ मैंने हाफ कप दही लिया है, दही ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मटर पुलाव का। इसमें गरम साबुत मसाला ऐड किया है और जायफल ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पानी ऐड करेंगे। मैंने यही ग्लास लिया था चावल, जब मैंने मेजर किए थे 1.5 ग्लास चावलों का लिया था, जो कि मैंने पहले ही 1 घंटा पहले पानी में डिप कर दिए थे। तो यहाँ मैं अब पानी आधा कप कम डालूँगी। अगर हमने 1.5 ग्लास पानी लिया है, चावल लिए हैं, तो हमने 3 ग्लास पानी के ऐड करने थे। मैंने इसीलिए आधा ग्लास कम पानी ऐड किया है, क्योंकि चावल पहले से मैंने 1 घंटा पहले पानी में डिप किए हुए थे। पानी बॉयल जब होने लग जाए, फिर हम जो चावल थे पानी में पहले ही हमने डिप किए हुए थे, पानी निकाल के इनको हम ऐड कर देंगे चावलों में। तो चावलों को अगर हम पहले ज़्यादा देर पहले पानी में सोक कर लें तो फिर पानी कम ऐड किया करें, क्योंकि हमने दम भी लगाना होता है। चावल फिर ज़्यादा नहीं गलेंगे, बहुत ज़्यादा गले हुए चावल भी अच्छे नहीं लगते। अब आप देखें, जब पानी इसमें कम रह जाए, सारा चावलों ने पानी कम रह जाए, तो फिर हम दम लगाएंगे। अब इस स्टेज पर हम दम लगाएंगे क्योंकि पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है। आप कपड़ा गीला करके किचन टॉवल उससे भी दम दे सकते हैं। मैं यहाँ ऐसे ही दम दे रही हूँ। इसके ऊपर कोई 15 मिनट मैंने इसको दम दिया था। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले हुए चावल बने हैं, एक एक चावल अलग है। आप भी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके चावल भी ऐसे बने खिले हुए, हर चावल अलग अलग, तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा जो मैंने बताई हैं। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते। अगर आपने चावल पहले ही 1 घंटा पानी में सोक किए हुए हैं तो फिर आधा ग्लास पानी कम ऐड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।